तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये आओ जो होता है वो उन एल्डरों की बात को सुनते के साथ ही अचानक से जो वो टेबल होती है उसे उठाकर फेंक देता है। टेबल को उठाकर फेंकते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है, मैं अब खुद अपने हाथों से यहाँ पर तुम लोगों को हेल के अंदर जो है वो पहुँचाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो सीधे जो वो ओल्ड मैन होता है उसके ऊपर अटैक जो है वो करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि मैं खुद तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों से जो है वो मारने वाला हूँ। और अब ये हाउ को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखने के बाद में हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी जो है वो नहीं घबराता, उल्टा वो मुस्कुराने लगता है। और मुस्कुराते हुए ये हाउ जो होता है उसे बोलता है कि सच बताऊँ तो मैं इस प्रकार की जो बैटल थी उसके लिए पहले से ही तैयार था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ़ और ना समझ होगे, जो कि तुम इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में मेरे ऊपर इसी प्रकार से जो अटैक है वो कर दोगे। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार जो है वो नहीं थे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने जो दोनों साथी होते हैं उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड ली और ओल्ड की जल्दी से आकर मेरी मदद करो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दो और ओल्ड मैन जो होते हैं वो सीधे आकर जो वो ओल्ड मैन होता है उसके पीछे जो है वो खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज जो है वो करने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्रमोडियल मार्शल क्यों आई। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे वहाँ पर एक गोल्डन बेल शील्ड जो होती है उसे बनाते थे। और अब ये आओ जो होता है वो जैसे ही जाकर उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है उससे पहले ही वो गोल्डन बेल शील्ड जो होती है वो बीच में आ जाती है, जिसके कारण ये आओ का अटैक जो होता है वो सीधे उस गोल्डन बेल शील्ड से टकरा जाता है। और हम देख पाते हैं कि उस शील्ड का जो डिफेंस होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके ऊपर अटैक करने के कारण खुद ये आओ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पीछे जो है वो हट जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो भी उन लोगों की तारीफ जो है वो करने लगता है और उन लोगों की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा शानदार था, मैंने कभी भी इस चीज़ की उम्मीद जो है वो नहीं की थी कि तुम लोग जो है वो असल में यहाँ पर जो मिराकलों का अटैक है उसे ब्लॉक जो है वो कर लोगे। ऐसा लगता है कि तुम बूढ़े लोगों को मैंने यहाँ पर जितना बड़ा बेवकूफ़ जो है वो समझा था, तुम उतने बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं हो। तुम लोगों ने मेरे आने से पहले ही यहाँ पर अपनी तैयारियाँ जो है वो कर ली थी। और अब ये आओ कि इस बात को सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलता है कि सीजन चीफ ये आओ, आपको हमें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में लूली आइसलैंड का जो हमारा यूनिक मार्शल आर्ट है वो मौजूद है, जिसे कि हम लोगों ने हुन युवान मार्शल क्यूआई का नाम जो है वो दिया था। और अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर जो तीनों एलिमेंट है उसे एक साथ में कंबाइन जो है वो कर देते हैं तो हमारे तीनों एलिमेंट को कंबाइन करने के कारण हम लोगों को इस प्रकार की जो पावर होती है वो प्राप्त जो है वो हो जाती है, जिससे कि हम लोग जो है वो तुम्हारे जैसी जो स्मॉल फोर्स है उसका जो चैलेंज है उसे बहुत ही आसानी से ओवरकम जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमें इतनी आसानी से जो है वो मार सकते हो तो इस चीज़ को अपने दिमाग से जो है वो निकाल दो। और अब उन ओल्ड मैन की इतना बोलते हैं कि साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये आओ जो होता है उसके हाथों के अंदर से जो टेंटिकल जैसी चीज़ होती है वो निकलने लगती है। और अब ये आओ जो होता है वो उनसे बोलता है कि क्या बात है, सच बताओ तो तुम्हारा जो लूली आइसलैंड है उसके अंदर आने के बाद में मैंने जो यूनिक फीचर था उसे एक्सपीरियंस जो है वो किया है, लेकिन तुम लोगों ने जो मुझे ड्रैगन फिश जो है वो खिलाई थी वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद जो है वो नहीं आई। और अब ये आओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके हाथ जो होते हैं वो अजीब से जो ग्लव्स होते हैं उनके अंदर बदल जाते हैं। और ये आओ जो होता है वो उन्हें बताता है कि मैंने इसे रेड एंड ब्लैक सब्सटेंस का नाम जो है वो दिया है। और इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो वापस से जो वे ओल्ड मैन होते हैं उनके ऊपर अटैक जो है वो करने के लिए आने लगता है। और हम देखते हैं कि ये आओ के हाथों से बहुत ज़्यादा एनर्जी भी निकल रही होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वे ओल्ड मैन जो होते हैं वो चिल्लाते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अपने हाथों के ऊपर ये अजीब से जो ग्लव्स है वो पहन लिए तो तुम हमें यहाँ पर हरा सकते हो, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो सीधे आकर जो उनका मुंह होता है उसी के ऊपर अपना जो पंच होता है वो मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये आओ के पंच से उसे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो देखते के साथ ही ये आओ जो होता है वो वापस से अपना एक और पंच बना लेता है। और दूसरे पंच को बनाते के साथ ही सीधे ये आओ जो होता है वो खिंचाकर उसके मुंह के ऊपर मारता है, जिसके कारण इस बार हमें वहाँ पर थोड़ा सा जो पावर होती है वो देखने के लिए मिलती है। और ये आओ यहीं पर ही नहीं रुकता और वो धड़ाधड़ कर सीधे उसके मुंह के ऊपर अपने जो पंच होते हैं उन्हें बरसाना जो है वो शुरू कर देता है। और अब हम देखते हैं कि ये आओ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ में चारों तरफ से जो वो बैल होती है उसके ऊपर पंच जो है वो बरसाने लगता है, जिसके कारण जो वो बैल होती है वो भी अब फुल स्पीड में जो है वो घूमने लगती है। और ये आओ जो होता है वो भी लगातार अपने जो पंच होते हैं वो उनके ऊपर बरसाता रहता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में यहाँ जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं था, लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी और पावर जो है वो अपने पंचों के अंदर ऐड जो है वो करनी पड़ेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये आओ जो होता है वो अपने हाथ को थोड़ा अजीब सा घुमाने लगता है।
और हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो अपने हाथों को इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ में जो है वो घुमा रहा होता है कि ये हाव के हाथों से ही वहाँ पर एक एनर्जी का जो टोर्नेडो होता है वो क्रिएट हो जाता है। और अब ये हाव जो होता है वो सीधे अपनी उस अटैक को बनाने के बाद में उनकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और हमें ये हाव के अटैक के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम विंड ब्लो न्यूक्लियर फिस्ट है। और अब अपने विंड ब्लो न्यूक्लियर फिस्ट को बनाते के साथ ही सीधे ये हाव जो होता है वो उस बैल के मुंह के ऊपर जाकर अपना जो पंच होता है वो मार देता है, जिसके कारण हमें एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि इस बार ये हाव का जो पंच था वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके कारण जो वो गोल्डन बैल शील्ड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा पीछे जो है वो हट जाती है। और उसके पीछे हटने की जो स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसके आसपास में आने वाली जो चीज़ें होती है वो भी उड़ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि इतने पावरफुल पंच को खाने के बाद में भी जो वो गोल्डन शील्ड होती है वो अभी भी नहीं टूटी होती है और वो सही सलामत जो होती है वो खड़ी होती है, जिसे देखने के बाद में ये हाव भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये अभी भी सही सलामत है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि सेशन चीफ ये हाव, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट है वो नहीं किया होगा। क्या आप नहीं जानते हो कि हमारी जो हुनवान मार्शल क्यों आई है वो यहाँ पर आपकी जो इमेजिनेशन है उसके भी बियॉन्ड है। ऐसा लगता है कि सेशन चीफ ये हाव आपने यहाँ पर आने से पहले हम लोगों के बारे में बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं की थी और हमारे डिफेंस को तोड़ने के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो सच में बहुत ही ज़्यादा कम है। और उन लोगों की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी अपने जो कान होते हैं उन्हें खुजाने लगता है और अपने कान को खुजाते हुए बोलता है कि वैसे एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर माननी जो है वो पड़ेगी कि मैंने सच में तुम लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट जो है वो कर दिया था। तुम लोग जो है वो सच में यहाँ पर उतने भी कमज़ोर जो है वो नहीं हो जितने कि मैं स्टार्टिंग में तुम्हें समझ रहा था। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव की बॉडी के अंदर से अचानक से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो ब्लैक कलर की निकलने लगती है। और अब ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब नहीं तो बाद में मैं इस चीज़ का तो इस्तेमाल करने ही वाला था। तो चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो ये चीज़ है इसे देखने का कि क्या मेरा जो ब्लैक किंग स्पेयर है वो ज़्यादा शार्प है या फिर जो तुम्हारे लूली आइसलैंड की हुनवान मार्शल क्यू आई से बनी हुई जो ये शील्ड है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही एक ओल्ड मैन जो होता है वो दूसरे वाला जो ओल्ड मैन होता है उसे थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि ओल्ड काई जो इसका ओरा है वो वापस से इंक्रीज जो है वो होने लगा है और ये ओरा जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा ओल्ड मैन होता है वो पहले वाले से बोलता है कि हमारे एनिमी को अंडर एस्टिमेट जो है वो करने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं है। जल्दी से सभी लोग जो है वो अपनी जो मार्शल स्पिरिट है उसके यहाँ पर और ज़्यादा रिलीज करते हुए अपना जो डिफेंस है उसे और भी ज़्यादा बढ़ा लो। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा भी ओके बोल देता है। और वहीं हम दूसरी तरफ ये हाव जो होता है उसे देखते हैं जहाँ पर कि ये हाव की जो बॉडी होती है उसके अंदर काफ़ी सारे चैन जो है वो होने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में वो ओल्ड मैन भी घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम ये हाव को देखते हैं जिसका कि लुक जो होता है वो पूरी तरीके से चैन जो है वो हो चुका होता है और उसने एक गन जैसी जो चीज़ होती है उसे भी निकाल लिया होता है। और अब उसने गन जैसी चीज़ को निकालने के बाद में ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, जो ह्यूमन कैनन है वो पूरी तरीके से फायर करने के लिए तैयार जो है वो हो चुकी है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।